champions. Welcome to yet another edition of Rajasthan's weekly current affairs by Gyan Chakshu. हमेशा की तरह वीडियो बाइलिंगुअल होगा and we'll be covering current affairs from 7th of August to 13th of August. Before we begin today's video, आज़ादी का अमृतकाल आप सभी को मुबारक हो. The first news that we would be covering is Eastern Rajasthan Canal Project. ये पिछले काफ़ी दिनों से एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है बिटवीन केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार. जो राज्य सरकार राजस्थान की है वो इसे नेशनल प्रोजेक्ट बनाना चाहती है. नेशनल प्रोजेक्ट के क्या बेनिफिट्स होते हैं? जो कॉस्ट होती है दैट इज शेयर्ड इन 90:10 का रेशियो where 90% is borne by center and 10% of it is borne by state. Before we move ahead, let's just quickly go through this infographics. ये 40,451 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है. It will be completed in 3 phases. And कितने साल लग जाएंगे? It will be completed in 7 years. This project would address drinking water and irrigation demands of 13 districts of Rajasthan. कौन कौन से districts हैं? These are given here: Jhalawar, Bara, Kota, Bundi, etc. And the work involves channelizing Chambal River's water. We would be covering this in little detail because 2018 मेंस में RAS के भी आपसे एक नोट लिखने को कहा गया था ERCP पे. So what is the aim of this project? Is to harvest the surplus water चंबल रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कुन्नू, पार्वती, काली सिंध का. कितने डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट होगा? 13 डिस्ट्रिक्ट्स को. ये नंबर याद रखिएगा. एंड विच इज़ बेसिकली द साउथ एंड साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान. ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए. ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है. झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा एंड धौलपुर. प्रोजेक्ट कितना एरिया कवर करता है राजस्थान का? 23.6%. एंड कितना पॉपुलेशन कवर कर रहा है? 41.1%. कॉस्ट हमने पिछली स्लाइड में देखी है. इस बार गवर्नमेंट हैज़ केप्ट 9,600 करोड़ रुपीज़ अलोकेशन इस budget 2022 में towards this project. So actually this project was conceptualized by the then government of Vasundhara Raje ji in budget 2017. तब से कंटिन्यूसली ये डिमांड बनी हुई है कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दिया जाए. 2017 में ही CWC ने इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया. एंड देन बजट 2022 में एलोकेशन ऑफ 9,600 करोड़ एंड 2 अगस्त 2022 को ERCP कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया गया टू ओवरसी द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. Now, why is this project so important for Rajasthan? We all know that Rajasthan एक water hungry state है. Why so? Because we are the largest state of India by area, which is 342 lakh square kilometers, and दिस इज़ 10% एरिया ऑफ इंडिया. बट अगर हम पानी की बात करते हैं तो वी ओनली हैव 1.1% ऑफ सरफेस वाटर एंड 1.7% ऑफ ग्राउंड वाटर. नाउ चंबल एक ऐसी रिवर है जो हमारे ऑल पेरेनियल है. बाकी मोस्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, एक्चुअली द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज अरेबियन सी, द सेकेंड इज इनलैंड ड्रेनेज, and the third one is Bay of Bengal. इसमें चंबल is part of Bay of Bengal. इनलैंड ड्रेनेज जो है वो राजस्थान का 60% पार्ट कवर करता है एंड विच इज़ ऑब्वियसली नॉट पेरेनियल. तो दैट इज़ वाई वी आर वाटर स्कैर्स स्टेट. एंड व्हाट विल हैपन इफ वी हैव दिस प्रोजेक्ट? इंडस्ट्रियल यूज़ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं DMIC कॉरिडोर के लिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो सेटअप कर रहे हैं, तो इसकी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिलेगा. इंडस्ट्रीज़ डू नीड वाटर फॉर प्रोसेसिंग एंड फार्मर्स इनकम बढ़ेगी क्योंकि इरिगेशन बढ़ रहा है. एंड देन विच वुड रेज द प्रोडक्टिविटी एंड दस इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम. लेट्स क्विकली डू सर्टन फैक्ट्स अबाउट चंबल रिवर. ओरिजिन कहाँ होता है इसका? जनापवा पहाड़ियों में, MP में. एंड इसका कन्फ्लुएंस कहाँ पे होता है, कहाँ मिलती है यमुना से? इटावा
यूपी में। कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इस रिवर की, वो हैं मेज, पार्वती, आहू, काली सिंध, परवन, बनास एंड सीप। इसमें जो काली सिंध रिवर है दैट इज़ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एंड बनास जो है इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम है जो काफ़ी फेमस है। कौन कौन सी रिवर्स मिल रही हैं? चंबल, बनास और सीप मिलेंगी, एंड दे फॉर्म रामेश्वरम. And there are certain dams which are already there on this river: Gandhi Sagar, Rana Pratap Sagar, Jawahar Sagar and Kota Barrage. इसमें से गांधी सागर जो है दैट लाइज इन एमपी, रेस्ट ऑफ देम आर इन राजस्थान. नेशनल प्रोजेक्ट क्या होता है ये हमने देखा ही है. दो नेशनल प्रोजेक्ट्स काफ़ी न्यूज़ में बने हुए हैं इंडिया में भी. वन इज़ पोलावरम, दूसरा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ये मैंने डायरेक्टली इकोनॉमिक रिव्यू से स्क्रीनशॉट लिया है. नवनेरा बैराज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ERCP. कितना कॉस्ट होगा? ₹1595 करोड़, एंड द प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी completed by 2022-23. नेक्स्ट न्यूज़ दैट वी आर कवरिंग इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल. कब मनाया जाता है? दिस इज़ 9th of August. इस बार की थीम क्या थी? द थीम वॉज रोल ऑफ वुमेन इन प्रिजर्वेशन ऑफ एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज. So role of women in preservation and transmission of knowledge was the theme. And 9th August पे हमारे CM साहब ने विज़िट किया मानगढ़ को. So this becomes important for us. So मानगढ़ पे क्या हुआ था? 1913 में यहाँ पे एक भीलों की सभा चल रही थी, एंड ब्रिटिशर्स ओपन फायर्ड इन इट, एंड 1500 जो वनवासी थे उन्होंने अपना यहाँ बलिदान दिया था. अगर हम राजस्थान का मैप देखें तो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा आपको दिख रही है? दिस इज़ इन द सदर्न रीजन विच इज़ उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़. एंड कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे ST का है? 13.4% ऑफ पॉपुलेशन ST की है. हमारे राजस्थान में 3 मेजर ट्राइब्स हैं: मीना, भील एंड गरसिया. सो भील जो है उनसे रिलेटेड है ये मानगढ़. एंड भील के 2 मूवमेंट हुए थे, भगत एंड द सेकेंड वाज एक ही मूवमेंट. इस भगत मूवमेंट से ही रिलेटेड है गोविंद गुरु. ये हमारे गोविंद गुरु हैं. तो ही वॉज व्हाट? फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर. एंड इन्होंने क्या किया था? समसभा बनाई थी, एंड ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट इविल्स एंड ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन. होता क्या है, जो गोविंद गुरु थे इन्होंने समसभा का फॉर्मेशन किया था 1883 में. समसभा क्यों बनाई गई थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा इन फाइटिंग होती थी इन बिटवीन द ट्राइबल ग्रुप्स एंड भील स्पेसिफिकली. तो इन्होंने रिफॉर्म लाने के लिए ये सभा बनाई थी. इन जनरल जब अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी हमारे महाराजाओं ने, उसके बाद से जो अंग्रेज़ थे दे हैड बी इन इंटरफेयरिंग इन political ways, in agricultural ways and in the lifestyle, the social issues of tribals. तो एक असंतोष तो बना ही हुआ था. प्लस देन देयर वाज the addition of certain taxes. तो क्या इन्होंने क्या किया था? जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो था, भील्स यूज टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, तो अंग्रेज़ इसके अगेंस्ट थे. इस तरीके के कुछ कॉमन इश्यूज़ की वजह से इन जनरल असंतोष का माहौल तो इन्हों के अंदर, भील्स के अंदर था ही. सो इनिशली ये सभा अपने कुछ रिफॉर्म्स डिस्कस करती थी, हो सकता है टुवर्ड्स आज़ादी भी, और टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, दी हेट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ऑल्सो ग्रू. एंड 1903 से यहाँ मानगढ़ की, जहाँ मानगढ़ हिल बांसवाड़ा में जो है, यहाँ से दे यूज़ टू हैव रेगुलर सेशन. 1910 में इन्होंने अपनी 13 डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करी. 1913 में 17 नवंबर को गोविंद गुरु, जो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया है, गोविंद गुरु को तो अरेस्ट कर लिया गया और 1500 भील पे ओपन फायरिंग करी गई. अब राजस्थान का जलियांवाला बाग मैसेकर इसको कहा जाता है.
आप लोगों को मुझे बताना है कि जनजातीय गौरव दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है और किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स। तो ये जो टॉर्च है ये 28 जिलों में पहुंच चुकी है एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ अ न्यूज़। एंड कितने गेम्स इसमें इंक्लूडेड हैं ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल मेल के लिए, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो एंड टेनिस बॉल। सो इसमें से खो खो इज़ जस्ट फॉर फीमेल्स एंड वॉलीबॉल मेल इज़ फॉर मेल्स। जो भी विनर्स होंगे उनको पंचायत कैडर में एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। जो गेम्स हैं वो 4 लेवल में ऑर्गेनाइज होंगे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। नाउ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। बजट 2022-2023 में पैरा अकेडमी बनाई गई जयपुर और जोधपुर में। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया गया जोधपुर में, अनाउंस किया गया एक्चुअली। एंड हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन कहाँ अनाउंस किया गया? जोधपुर में। ये राजस्थान का सेकेंड है। द फर्स्ट वन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन जयपुर। मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम बनाया गया टोंक में। बजट 2021 में भी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, वो थी आर्चरी एकेडमी डूंगरपुर में एंड हैंडबॉल एकेडमी जैसलमेर में। सो जो भील्स थे उनको तीर कमान रखने की बहुत वो आदत थी। सो दिस इज़ हार्नेसिंग देयर पोटेंशियल। नाउ यू कैन सी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, ये क्या है? एपेक्स बॉडी है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए राजस्थान में। कब बनाई गई थी? 1957। इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी इन राजस्थान स्टेट सोसाइटी एक्ट। वीजी कानितकर वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। अभी कौन प्रेसिडेंट है? डॉक्टर कृष्णा पुनिया जी। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो गवर्नर ऑफ राजस्थान इज़ द चीफ पेट्रन। उसके बाद डेप्यूटी पेट्रन आते हैं चीफ मिनिस्टर एंड चेयरमैन हमने आपको बताया है, दिस इज डॉक्टर कृष्णा पुनिया जी। The next news is also related to sports, which is Commonwealth 2022. यहाँ पे इंडिया का काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है एंड वी हैव गॉट इन टोटल 61 मेडल्स। वी हैव एंडेड अप ऑन रैंक 4th। गोल्ड कितने मिले हैं? 22। सिल्वर मिला है 16 एंड ब्रॉन्ज मिला है 23। फर्स्ट कौन आया? फर्स्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड विद अ टोटल ऑफ 178 मेडल्स। होस्ट सिटी कौन सी है? बर्मिंघम, इंग्लैंड। ये मोटो यहाँ से नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में विल कवर। पार्टिसिपेटिंग नेशंस कितने हैं? 72 कॉमनवेल्थ नेशंस हैं। 20 स्पोर्ट्स में 280 इवेंट्स हमारे यहाँ पे हुए थे। दिस कैन बी अ क्वेश्चन। एंड क्वींस बेटन का फाइनल रनर हु वाज इट? इट वाज डेनिस लुइस। जो डेनिस थी शी बैटन होता क्या है? ये मशाल जो होती है लाइक ओलंपिक्स, क्वीन इस पर एक मैसेज लिखती है एंड देन इट ट्रैवल्स टू सारी कंट्रीज़। फाइनल जो रनर होता है वो जाके क्वीन या उसके रिप्रेजेंटेटिव को वो बैटन प्रेजेंट करता है एंड देन जब भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है उससे पहले वो मैसेज पढ़ा जाता है, उसी के बाद ये इवेंट स्टार्ट होता है। सो एंथम जो था इसका वो था चैम्पियन बाय UB40। एलेक्जेंडर स्टेडियम कहाँ है अगर आपके सवाल आता है तो इट इज़ इन बर्मिंघम, इंग्लैंड। सो राजस्थान से कुछ खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था बट जो मेडल हमारे लिए लेके आई हैं शी इज़ पूजा सिहाग जी। एंड गेम कौन सा है? रेसलिंग। मिला कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज। शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम हंसी, हरियाणा बट अभी करंटली शी इज़ सब इंस्पेक्टर इन राजस्थान पुलिस। इसके अलावा जो पार्टिसिपेट किए थे हमारे प्लेयर्स वो हैं भावना जाट, मंजू बाला एंड अजय सिंह शेखावत। आप थोड़ा सा इनका स्पोर्ट ध्यान रख लेंगे तो बेहतर होगा। वेट लिफ्टिंग बिकॉज ही एंडेड अप एट रैंक 4th एंड मिस द मेडल जस्ट बाय अ मार्जिन। मैस्कट कौन है? पेरी द बुल। एंड मोटो क्या है हमारे गेम्स का? गेम्स फॉर ऑल। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है ये डिज़ाइन किसने किया था मैस्कॉट। नेक्स्ट न्यूज़ इज राजस्थान संपर्क पोर्टल। 12 जिला की समस्याओं के निस्तारण में 12 जिला समस्याओं के निस्तारण में राजस्थान संपर्क पोर्टल में अव्वल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था 12 जिला अव्वल रहा था इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान में भी।
बाय राजस्थान गवर्नमेंट। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है न्यूज़ का वो हम देख लेते हैं। केंद्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था की गई है जन समस्याओं के निराकरण के लिए। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग को ऑनलाइन प्रेषित की जाती है, जिसका समयबद्ध सीमा में निस्तारण किया जाता है। कैसी समस्याएं होती हैं? आमजन की बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, अतिक्रमण, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन सहित किसी भी समस्या को सिटीजन कॉल सेंटर 181 पर निशुल्क दर्ज करवा सकते हैं। समस्या का निस्तारण औसत 11 से 14 दिवस में किया जाता है। एंड संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराते हैं। अगर आप असंतुष्ट हैं तो उस संबंध को उस रिक्वेस्ट को पुनः संबंधित विभाग के पास भेजा जाता है। ये इकोनॉमिक रिव्यू में जो मेंशन थी इन्फॉर्मेशन, मैंने उससे ही लिया है। राजस्थान संपर्क पोर्टल सेंट्रलाइज ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म, इसमें ऑनलाइन एड ऑन मॉड्यूल्स हैं, मोबाइल ऐप, रियलिटी चेक, जीआईएस इंटीग्रेशन, एडवांस application like advanced data analytics have been developed and implemented to enhance the user experience. Automatic speech recognition is integrated with it. टोल फ्री नंबर 181 है, ये हमें पता ही लग गया है। नेक्स्ट जो स्कीम दैट हैज़ बीन इन न्यूज़ इज मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। सो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना हैज़ बीन was announced in budget 21। कब लॉन्च हुई? लॉन्च हुई थी 5 जून 2021। नोडल डिपार्टमेंट है इसका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये गवर्नमेंट से ही मैंने इसकी फ़ोटो ली है। किस लिए है ये? उत्कृष्ट तैयारी के लिए, प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई है। अब इसमें आर्थिक तंगी के कारण आप वंचित ना रह जाएं, मेधावी विद्यार्थी जो हैं वो वंचित ना रह जाएं, तो ये उनके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। कौन एलिजिबल होगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो। सो SC, ST, OBCs एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार में कार्मिक रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो लाभ है वो आपको केवल 1 वर्ष के लिए मिलेगा। और कैसे चुनाव होगा? मेरिट का निर्धारण 12th और 10th के मार्क्स के बेसिस पे किया जाएगा। बजट 2022-23 में एक जो चेंज हुआ है वो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज को इंक्रीज कर दिया है 10,000 से 15,000 में। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। जो बेनिफिशरीज का नंबर होगा वो 50:50 होगा बॉयज़ टू गर्ल्स में, और जो पेमेंट होगा दैट विल बी इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 60%, वो आधार बेस्ड अटेंडेंस पे होगा, एंड 40% इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोचिंग। कहाँ जाएगा? डायरेक्टली द कोचिंग इंस्टीट्यूट। Also, do not forget to check the mind map section of Gyan Chakshu. Lok Adalat in another first in Rajasthan, first ever digital Lok Adalat जो है वो राजस्थान में स्टार्ट हुई। सो लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसके अलावा और कौन से ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होते हैं? आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन एंड मीडिएशन। सो लोक अदालत क्या स्टैट्यूटरी है? हाँ जी, बिल्कुल है। इट वॉज गिवन स्टैट्यूटरी अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। फर्स्ट लोक अदालत कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। एंड इसका अवार्ड जो है इट इज़ बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड हैज़ द स्टेटस ऑफ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड इट इज़ नॉन अपीलेबल। इसके अलावा हमें बेनिफिट कहाँ होगा राजस्थान को? सो ईज़ ऑफ जस्टिस मिलेगा। उसके अलावा राजस्थान में जो भी पेंडेंसी ऑफ डिस्प्यूट्स एट द प्री लिटिगेशन स्टेजेस वो क्विकली एंड एफिशिएंटली यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। आपने वो सेइंग तो सुनी ही होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो यहाँ पे क्विक जस्टिस डिलीवरी, दैट इज ईज ऑफ जस्टिस डिलीवरी पे ध्यान दिया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस, राइट?
So the other news that we are covering is appointment of Madhukar Gupta ji as State Election Commissioner of Rajasthan. He is going to succeed Prem Singh Mehra. हमारे जो फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे वो अमर सिंह राठौर जी से थे एंड इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर भी था. शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका रहा है? एनआर भसीन जी का. सो स्टेट इलेक्शन कमीशन किस लिए बनाया जाता है? स्टेट के इलेक्शंस के लिए? जी नहीं. दे कंडक्ट लोकल बॉडीज इलेक्शन एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और आर्टिकल 243 के अंडर इसको बनाया जाता है. राजस्थान में बनाया गया था इसको जुलाई 1994 में. ये सिंगल मेंबर कमीशन है. इट इज़ हेडेड बाय स्टेट इलेक्शन कमिश्नर. इसके अलावा सेक्रेटरी जो होते हैं वो होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर. ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को क्या है, ये हमें अपॉइंट किया जाता है बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद स्टेट के गवर्नर. बट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं his main role is to superintend and direct and control the roles for पंचायत इलेक्शन से हमने देखा. एंड कौन अपॉइंट करेगा इनको? गवर्नर ऑफ स्टेट. नाउ इलेक्शंस जो थे वो कब स्टार्ट हुए थे राजस्थान में? सिंस 1960 ये स्टार्ट हुए थे. 1994 के बाद से जो भी म्यूनसिपल इलेक्शंस हो रहे हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो करा रहा है. उससे पहले इलेक्शन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा कराते थे. एंड या वन मोर थिंग, अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो होता है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को दिया जाता है. हिज कंडीशन ऑफ वर्किंग जो है वो डिटरमाइन करते हैं गवर्नर, जस्ट लाइक दी अपॉइंटमेंट ऑफ हिम ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट. एंड जो रिमूवल होगा दैट इज़ ऑन सेम ग्राउंड्स ऑफ हाई कोर्ट का जज. उससे क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे. Next news is also related to this, that Rajasthan has stopped linking Aadhaar with voter ID. So this is what a voluntary exercise, मतलब आपको करना ज़रूरी नहीं है. एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया था फ्रॉम CEO to BLO. इससे क्या होगा कि आपके जो भी रिडंडेंट कार्ड्स होंगे, किसी आदमी के पास 2-3 वोटर कार्ड्स होंगे तो वो हटा दिए जाएंगे. इससे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस राजस्थान में कराया जा सकता है. So this is it for today's video. Thank you so much, and please show us some love on WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn and Telegram. So we'll meet in the next one.